नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चालाकी करने वाले ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, खुशखबरी की खबर सामने आ गई है। ये समझ लीजिए कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। अब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी छोड़नी ही पड़ जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष ने नोटिस को एक्सेप्ट करवा दिया है, यानी कि नोटिस स्वीकार हो चुका है। यह समझ लीजिए कि चुनाव के बीचों बीच ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आरोप यह लग रहा है कि यह ज्ञानेश कुमार जो है ना, ये मोदी और शाह के इशारे पर नाचते हैं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वैसा ही ज्ञानेश कुमार करते हैं, जैसा अमित शाह चाहते हैं वैसा ही ज्ञानेश कुमार करते हैं। इसीलिए ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत देश में नहीं है जो सरकार की चरण वंदना करे, सरकार की गुलामी करे, लोकतंत्र की सरेआम हत्या करे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जो चालाकी थी मोदी जी की, वो चालाकी धरी की धरी रह गई है। अब जरा यहां पर देखिए, जागरण अखबार में यह खबर भी छपी है और लिखा भी है, सीएसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, राज्यसभा में दिया नोटिस, 73 सांसदों का समर्थन। यानी कि जितने सांसदों ने समर्थन दिया है उतना बहुत है, ठीक है, उतना बहुत है। अब इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। राज्यसभा में नोटिस दे दिया गया है। वो राज्यसभा जो अभी तक नोटिस को स्वीकार नहीं कर रही थी, वो लोकसभा जिसके स्पीकर ओम बिरला हैं, उन्होंने लोकसभा में भी इस नोटिस को हटा दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नोटिस नहीं ले सकता, लेकिन विपक्ष की एकजुटता काम आई और राज्यसभा को यह नोटिस स्वीकार करना पड़ा, जो 2-4-6 दिन पहले नोटिस को नकार दिया गया था। तो विपक्ष की यह बड़ी जीत है और ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव का परिणाम आने से पहले ही ज्ञानेश कुमार की कुर्सी छीन ली जाएगी। देखिए, खबर में लिखा भी है, विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एसआईआर विवाद को लेकर चुनाव में लगातार पक्षपाती रुख अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, द्रमुक समेत लगभग सभी विपक्षी गठबंधन के 73 सांसदों ने शुक्रवार को ज्ञानेश कुमार पर संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। राष्ट्रपति को संबोधित इस नोटिस में सीसी पर 9 आरोप लगाते हुए उनके कामकाज को शर्मनाक बताते हुए मतलब ये नोटिस दिया गया है कि चुनाव आयोग के शीर्ष संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ वे प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी बदनामी है। कहते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, ना वो सरकार की सुनता है ना विपक्ष की, बल्कि जो देश हित के लिए होता है, जो चुनाव आयोग के नियम कानून होते हैं उसके अनुसार वो काम करता है। लेकिन यहां पर विपक्ष ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, लिखा है, बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी मैदान में जारी संग्राम के बीच बीते 1.5 महीने में ज्ञानेश कुमार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव को हथियार बनाने का दांव चला है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक तथा पार्टी महासचिव जयराम रमेश और टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने शुक्रवार को महाभियोग का ये नोटिस राज्यसभा के महासचिव को सौंपा है। विपक्षी दलों की सीईसी के खिलाफ इस ताजा पहल की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि 73 विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस सौंपा है, जिसमें ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। यह मांग 15 मार्च 2026 को उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के संदर्भ में दी गई है। तो यहां पर देखिए, ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस गए। ज्ञानेश कुमार को अब दिन में भी तारे नजर आने लगे। अगली बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार और स्पीकर ओम बिरला दोनों को बचा लिया था, लेकिन क्या इस बार विपक्ष के वार से ज्ञानेश कुमार बच पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को बचा पाएंगे? और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, जरा उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। देखिए, लिखा भी है,
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए आरोप। लिखा भी है, जयराम रमेश ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है और ये पूरी तरह शर्मनाक है ये कि वो व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर काम कर सके। विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार पर अपने सभी 9 आरोपों का साक्ष्य और संदर्भ विस्तृत से दे दिया है। यानी कि हवाई आरोप नहीं लगाए गए, पूरे सबूत के साथ विपक्ष ने जो 9 आरोप लगाए हैं सबूत के साथ उन्हें पेश किया है और सबूत इतना पर्याप्त है कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ सकती है। देखिए लिखा भी है, इसमें पहला आरोप आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की बात उठाई गई है। पीएम तथा भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज करने तथा विपक्ष के नेताओं को तत्काल नोटिस जारी कर धमकाने के उदाहरण गिनाए गए हैं। पक्षपात का दूसरा आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रतिनिधिमंडल को अपमानित कर दफा हो जाने की बात कहने तथा आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 8 अप्रैल 2026 की स्ट्रेट टॉक पोस्ट के जरिए एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की पक्षपातपूर्ण और सार्वजनिक निंदा का मुद्दा शामिल किया गया है। साथ ही 18 अप्रैल को पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी शिकायत की गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5वें आरोप में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने तथा करीब 34 लाख मतदाताओं को न्यायिक आदेश द्वारा मताधिकार से बाहर करने को बेहद गंभीर बताते हुए कहा गया है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करने की यह साजिशपूर्ण कार्रवाई है। छठे आरोप में आधिकारिक पक्षपात की विशिष्ट और दस्तावेजी शिकायतों पर जानबूझकर कार्रवाई न करने की बात उठाते हुए भवानीपुर के रिटर्निंग अधिकारी तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेकर की गई शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाने का जिक्र है। बात सही है, चुनाव आयोग से जब भी ये कहा जाता है कि ये देखिए भाजपा के नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, शायद चुनाव आयोग कहता नहीं नहीं ये तो पालन हो रहा है, और जब विपक्ष ऐसा करता है तो तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है, तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब भाजपा का नेता कभी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वो नियम हो जाता है कि तो नियम है, नियम के तहत किया गया है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ऐसा किया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। बिहार में हम सभी लोगों ने देखा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दरमियान पैसे बांटे और कई राज्यों में चुनाव चल रहा है। इस समय राष्ट्र के संबोधन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी संचार का दुरुपयोग भी किया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।